हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपालेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर अगर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडियक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं हाँ आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। ओके गाइस, तो आप अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं एंड पसंद आए चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। पहला मैसेज आया है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि सुनने में और समझने में यू you नो know, बहुत कभी कभी बहुत गड़बड़ हो जाती है। एनर्जी इस पर्सन की है कि सुनने और समझने में कई बार इंसान की बहुत गलती हो जाती है और उस गलती की सज़ा इंसान ज़िंदगी भर भुगतता है। ठीक है, मतलब सुनने की बात कुछ ऐसे निकल के आ रही है कि हमने कहा कुछ और, तुमने समझा कुछ और। सुनने में गलती, नहीं सुनने में गलती हो गई। कोई इंसान कह रहा है कि कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी बातों कुछ और समझ रहे हो। ठीक है, उसने किसी अदर इंटेंशन से बोला, आपने कुछ और समझ लिया। तो ये जैसे इस पर्सन के अंदर कुछ इस तरह की एनर्जी है, जैसे पहले इनको बड़ी शिकायतें थी आपके पर्सन को आपसे कि आप इनको समझते नहीं हो। ठीक है, या आप इनको सुनते नहीं हो। आइसोलेशन पीरियड में या फिर आपसे सेपरेशन के टाइम इस पर्सन की एक लर्निंग जो बहुत स्ट्रांग हुई है वो ये कि आप हमेशा ये चीज़ बोल देते हो कि आपको कोई और नहीं समझता है। क्या आपको ढंग से अपनी बात को समझाना आता है, या फिर आप अपनी बात को क्लैरिटी के साथ बोलना जानते हो, या फिर आप सामने वाले को समझ सकते हो, या फिर आप अपनी बात को खुद समझते हो? क्या आपको सही तरीके से बात बोलनी आती है? मतलब क्या है कि आप किसी व्यक्ति के साथ बैठ रहे हो और उससे अपनी बात बोल रहे हो, तो ऐसे नहीं होता कि आपने बोल दिया और आप निकल गए। अपनी तरीके से बात समझाओ सामने वाले को और पूरी बात क्लियर कर दो। उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति नहीं समझ रहा है तो उसे लेट गो कर दो। क्या है ऑप्शन? फिर कुछ बचा ही नहीं। लेकिन आपके पार्टनर को हमेशा ये शिकायत रहती है आपसे कि आप इन्हें नहीं समझते हो। क्या हो जब ये पर्सन आपको समझा ही ना पाए तो? ठीक है, अब आधा अधूरा समझाओगे तुम किसी को तो वो क्या ही समझेगा तुम्हारी बात को। समझाने का भी एक तरीका होता है ना, इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, जहां पर आप ये कह दे रहे हो कि नहीं वो तो समझ लेगा, तो यहाँ तो आपने सामने वाले पे छोड़ दी ना। अब उसकी बुद्धि है, वो कितना समझेगा, सही समझेगा, गलत समझेगा, अच्छा समझेगा, बुरा समझेगा, जो चाहे वो समझ सकता है। तुमने तो क्लैरिटी के साथ कुछ बोला ही नहीं था। ठीक है, और फिर तुम बोलोगे कि तुमने मुझे गलत समझा है। अच्छा, ये भी एक बड़ा अच्छा वो होता है, बहुत सारे लोग इस तरीके से बात करते हैं कि नहीं नहीं हमारा ये मतलब नहीं था, हमारा मतलब ये था, तुमने गलत समझ लिया। ये तो मैनिपुलेशन जो होता है ना, आप देखना, अब ये तो आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास होते हुए हमेशा देखेंगे। और पार्टनर की बात नहीं है, आप हमेशा देखो, आप अपने लोगों के बीच में हमेशा देखना, पहले अपनी बात बोलेंगे आधी अधूरी या टेढ़ी टेढ़ी करके, फिर उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं हमारा ये मतलब नहीं था, तुमने गलत समझ लिया। ठीक है, तो जो बहुत बड़े मैनिपुलेटर्स होते हैं, तो यहाँ पर कुछ उस तरह का मैसेज है कि अपनी बात को आपने कहा भी, तरीके से भी नहीं कहा, और जब इंसान ने आपको बोला कि अच्छा तुम्हारा मतलब ये था, तो तुमने कह दिया नहीं मेरा मतलब ये नहीं, ये था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके साथ कनेक्शन में पास्ट के अंदर हो चुकी हैं। और जब इस तरह की चीज़ें आपके कनेक्शन में हुई हैं तो सारा ब्लेम आपके ऊपर था, आपके पार्टनर का, कि आपने नहीं समझा। और यूनिवर्स ने इस पर्सन को ये रियलाइज़ कर, जहाँ से भी रियलाइज़ करवाया हो, कहीं ना कहीं से तो एग्जाम्पल के थ्रू इस पर्सन को रियलाइज़ करवाई गई होगी बात। क्योंकि आपको स्पिरिट सिखाते हैं, आपके स्पिरिट गाइड सिखाते हैं, उनका चार्ज होता है आपको सिखाने का। तो वो आपको किसी ना किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, सिखाते हैं, या आप ही की लाइफ में सिचुएशन बनाते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर ने ये समझा है कि सुनना और समझना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार सुनने में गलती हो जाती है, कई बार समझने में भी गलती हो जाती है, और कई बार बोलने में भी गलती हो जाती है। तो तीनों ही काम बड़े ढंग से करने होते हैं कि बोलो भी सही से अपनी बात क्लैरिटी से, सामने वाले की बात पूरी सुनो गुड लिसनर की तरह, और उसकी बात को पहले पूरा अंडरस्टैंड करो, समझो, फिर प्रतिक्रिया दो। ये तीनों चीज़ें इस पर्सन ने बहुत अच्छे से सीख ली।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर सारा ब्लेम था और ये पर्सन तब से चिल्ला-चिल्ला के मुझे लगता है पार्टनर आपके यूनिवर्स को ये बोल रहे थे कि आपने मुझे इंसान गलत दिया, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई देता है कि हर चीज़ का ब्लेम था आपके ऊपर और जब यूनिवर्स ऐसा देख रहे थे कि गलती खुद करके ब्लेम सामने वाले के ऊपर लगा रहा है, तो यहाँ पर यूनिवर्स ने इस पर्सन को सेपरेशन में बहुत सारी चीज़ों के साथ डील किया, मतलब डील करवाया या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ के अंदर बनाई ताकि ये खुद अंडरस्टैंड कर लें कि हाँ, यहाँ मैं गलत था। वो कहते हैं ना कि आप सामने वाले की तरह खड़े हो जाओ उसकी जगह पर और समझ लो कि क्या सिचुएशन थी। ओके, तो ऐसा मैसेज यहाँ पर आया है। ओके, यहाँ पर एक दूसरा मैसेज कि इस पर्सन को आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी लगती थी। ठीक है, जैसे जो रिएक्ट करने वाला व्यक्ति होता है उसके भीतर बहुत नेगेटिविटी दिखाई भी देती है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे रिएक्शंस देते हो, मैंने देखे कमेंट सेक्शन में। तो जो व्यक्ति रिएक्ट करता है सिचुएशन के समय जब उसे ट्रिगर होती है, क्योंकि ट्रिगर पे रिएक्शन आते हैं। ट्रिगर पे कोई कहे कि हमने रिस्पॉन्स किया तो वो तो वही व्यक्ति कर सकता है जो हील है, लेकिन ट्रिगर अगर अगर है, सच में है ट्रिगर, तो फिर रिएक्शन आते हैं और इंसान मतलब किस लेवल का रिएक्ट कर सकता है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, कोई इस तरीके की हरकत कैसे कर सकता है। ठीक है, अब कुछ ट्रिगर्स आपके पर्सन के भी अंदर थे और ये ट्रिगर को वजह से कुछ लोग क्या होता है ट्रिगर पे रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ट्रिगर पे कैसा रिएक्ट करते हैं कि वो फेस नहीं करते, भाग जाते हैं। ठीक है, वो दौड़ लगा देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे रिएक्ट करके, बहस करके, मतलब सबका तरीका अलग अलग होता है ना। कुछ लोग बहस करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, कुछ लोग मारपीट पे आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भाग जाते हैं। उनके पास ऑप्शन अगर भागने का है तो वो दौड़ लगाना पसंद करते हैं उस जगह से। तो इनको ऐसा फील होता था कि शायद नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके भीतर है। ठीक है, और मुझे हो सकता है कि आपके पार्टनर को इस समय ऐसा कोई कर रहा हो ट्रिगर कि आपके पर्सन के रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं। जनरली रिएक्शंस कब निकल के आते हैं, जब आप ये सोचते हो कि नहीं मैं सामने वाले को छोड़ नहीं सकता, तब रिएक्शंस निकल के आते हैं। अगर आप ये सोच सकते हो कि आप सामने वाले को इजीली छोड़ सकते हो तो आप रिएक्ट कम करोगे, भागने के बारे में ज़्यादा सोचोगे, रनर की एनर्जी में होगे। लेकिन अगर आपको ये कि नहीं मुझे छोड़ना नहीं है तो आप रिएक्शन दोगे, आपके रिएक्शन आएंगे क्योंकि आप चाहते ही नहीं छोड़ना। ठीक है, आप सेपरेट नहीं होना चाहते हो, आप रिएक्ट करोगे। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करोगे सामने वाले को। भागता हुआ है जो ये कि ठीक है कोई नहीं, तुम नहीं तो कोई और सही, तो यहाँ पर वो इंसान रिएक्ट नहीं करेगा, भाग जाएगा। तो यहाँ पर कैसा मैसेज है कि आपके पर्सन के रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं जब इनको ट्रिगर हो रहा है। तो जब यहाँ पर इनके ट्रिगर्स मतलब ट्रिगर पे रिएक्शंस आ रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रही है कि पर्सन जो जजमेंट आपको दे रहे थे पास्ट के अंदर, वो ऑटोमेटिक उस पर्सन को समझ में आ गई कि इन्होंने आपको कहाँ पर जजमेंट देकर गलती की या फिर कहाँ पर आपकी जजमेंट्स नहीं बन रही थी, कहाँ पर आपको गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। ठीक है, कहाँ पर आपके पार्टनर जज कर रहे थे कि नेगेटिविटी इनके अंदर है। अच्छा, अगर नेगेटिविटी सब आपके अंदर थी तो आपके पार्टनर के रिएक्शंस अब क्यों आ रहे हैं। इंसान रिएक्शंस वहाँ देता है जहाँ वो सामने वाले को छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, वो उसको चाहता है कि ये मेरे बात को अंडरस्टैंड कर ले तो मेरे साथ टिका रहे, मैं इसे जाने देना नहीं चाहता। वो तो रिएक्ट करता है, चीखता चिल्लाता है, उसको हर तरीके से समझाने का प्रयास करता है। लेकिन जो व्यक्ति उस एनर्जी में होगा कि नहीं तुम अगर हरकतें खराब करोगे तुमको लाइफ से बाहर निकाल दूंगा, भागने वाला। अभी हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी हो, ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ से ये भाग नहीं सकते, भागने का ऑप्शन क्लोज है, वो दरवाजा ही बंद हो गया कि जहाँ से आप भाग सकते हो, तो रिएक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, समझ गए होगे आप क्या आई रीडिंग। ठीक है, ऐसे हमारी रीडिंग बड़ी ऐसे चलती है एक्सप्लेन कर करके, तो काफ़ी सारे लोग को लगता है कि थोड़ा सा हमें लंबी समझा दिया आपने। ठीक है, तो वो किस तरीके से इमोशन के साथ पर मतलब निकल के आती है, तो वही एनर्जी है यहाँ पे, मतलब एनर्जी के साथ निकल के आती है। ओके, अच्छा, इल्ज़ाम ऐसी एनर्जी है, कुछ इस तरह की रीडिंग निकल के आ रही है कि गलती खुद की, इल्ज़ाम आपके ऊपर, गलती खुद की, इल्ज़ाम आपके ऊपर। आपके पार्टनर की लगातार ऐसी हरकतें, आई थिंक आपके स्प्रेड गाइड्स देख रहे थे या कुछ तो ऐसा था कि हर चीज़ की गलती करते आपके पर्सन थे और पूरा ब्लेम लगाते थे आपके ऊपर। ठीक है, और हर चीज़ का आई थिंक इस पर्सन के दिमाग में ये था कि ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, ये तो चलता है। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि आप दूसरे की तकलीफ को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसके जूते में अपना पैर नहीं डालते। ठीक है, आपको नहीं पता कि वो किस सिचुएशन में, उसकी क्या मेंटल स्थिति है, क्या इमोशनल स्थिति है। आपको दूर से देख के लग रहा है कि नहीं वो इंसान तो सही है, ठीक है, उसकी लाइफ तो सेट है, आपको क्या पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है।
ठीक है, या फिर वो किस तरीके की इमोशंस के साथ डील कर रहा है। तो हर जगह जजमेंट देना कि तुम तो कर सकते थे, तुमने नहीं किया, तुम कर सकते थे, तुमने नहीं किया, मेरी तो हालत खराब थी, मेरी तो मजबूरियां थी, तुम तो कर सकते थे। तो इस तरह की एनर्जी में भी आपके पार्टनर पास्ट के अंदर रहे हैं, चाहे तो आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे तो आप जैसे भी कपल हो, लेकिन इनकी एनर्जी ये रही है कि तुम्हारे हाथ में तो सब कुछ था, मेरी तो मजबूरी थी, तुम्हारे हाथ में तो था। अगर इस तरह का केस बना है आपके बीच में, जहां पर ये पार्टनर हमेशा यही कहते थे कि तुम, मेरी तो मजबूरी थी, लेकिन तुम तो कर सकते थे, तो आपकी जगह पर, आपकी प्लेस पर एक जगह पर इस पर्सन को खड़ा करने की कोशिश की गई है। ठीक है, कि आप किसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट भी एक लिमिट तक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हर कुछ उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक लिमिट तक एक्सपेक्टेशन रखनी होती है किसी कनेक्शन में, और एक्सपेक्टेशन रखनी होती है 50%, 50% ना अपना एफर्ट भी देना होता है। ये नहीं कि आप 100% एक्सपेक्ट किए जा रहे हो, एफर्ट आपके जीरो है कनेक्शन के अंदर। तो मतलब वो ये कि जब तक वो एक तरफा कनेक्शन चला रहा है, एफर्ट लगा रहा है, तब तक चलेगा। जिस दिन उसने अपने हाथ खींचे, उस दिन कनेक्शन खत्म, और तुम्हें तो फर्क पड़ता नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी का अगर आपका पार्टनर रहा है पास्ट के अंदर, तो बहुत तगड़ी लर्निंग है। ऐसी लर्निंग दी ना यूनिवर्स, जिंदगी भर कभी किसी को ऐसे जज नहीं करेगा, कभी भी किसी को जज नहीं करेगा। ये तो मतलब कि इंसान कर भी रहा है और तुम्हें उसका दिख भी नहीं रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि तुमने किया क्या है हमारे लिए, कर भी वही रहा है और उससे पूछा भी जा रहा है कि तुमने किया क्या है। जैसे ये जनरली मदर्स के साथ होता है, या फिर हम कहें कि जो घर की वाइफ होती है, मतलब घर में जो वाइफ होती है या फिर जो फीमेल होती है, उसके साथ ये होता है कि तुम करती क्या हो सारा दिन, तुमने किया क्या है। ठीक है, अपना सबको गिन गिन के रखते हैं। अगर वो काम ना करे, मतलब उसको, उसी को डिसरिस्पेक्ट करेंगे। बहुत जगहों पर फैमिली बहुत डिसरिस्पेक्ट करती है, तुम्हारी फैमिली ऐसी है, तुम्हारी फैमिली वैसी है, या बहुत कुछ, मतलब आप देखो बहुत आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे। और अगर वो घर में काम ना करे ना, घर ना देखे, बच्चे ना देखे, या फिर घर की चीजें ना देखे, तो घर चल नहीं पाएगा एक दिन तक। ठीक है, तो फिर भी उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके की जजमेंट्स अगर आपको मिली है ना, अगर इक्वली वैल्यू आपको किया नहीं गया है, तो ये इसी तरीके का मैसेज आया है कि भाई दूसरे के जूते में पैर डालो, समझो पहले उसकी स्थिति को। ये नहीं कि आप जजमेंट दे, तुम्हारे लिए तो सब आसान है, तुम्हें तो कहना आसान है, तुम्हें तो चीजें करना तुम्हारे लिए आसान है। आपको क्या पता कि इसकी लाइफ में कितनी कठिनाई देखी थी क्या आपने। ठीक है, आप देख कर आ रहे हो कि किसी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो किस प्रॉब्लम में चल रहा है। आपने तो दूर से देखा ना, दूर दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो कुछ ऐसी ही एनर्जी निकल के आ रही है जो अम, आपके पार्टनर के रिगार्डिंग है, कि आपके पर्सन की एनर्जी में आपको लेकर इस तरह की चीजें पास्ट के अंदर रह चुकी हैं। ठीक है, ओके। और ये बहुत ज्यादा आपको, मतलब इस एनर्जी में थे कि आप समझो, आप समझो, आप समझो। आपने नहीं समझा, आपने समझने में गलती की है। हर बार मैनिपुलेशन, इस पर्सन का मैनिपुलेशन लेवल बहुत हाई था आपके साथ, ऐसा मैसेज आ रहा है। कॉन्वर्सेशन में दिक्कत आपके पर्सन की थी, कम्युनिकेशन में दिक्कत आपके पर्सन की थी, और ब्लेम आपके ऊपर था सारा। और ट्रिगर्स का ब्लेम भी सारा आपके ऊपर था, रिएक्शंस का ब्लेम भी सारा आप ही के ऊपर था, एफर्ट्स का ब्लेम भी सारा आप ही के ऊपर था। जैसे लगता सारा ब्लेम आप ही के अंदर सारी नेगेटिविटी दिख रही थी, और अपने अंदर बहुत ज़्यादा अच्छाई दिख रही थी। कोई अच्छा इंसान होगा तो डेफिनेटली उसे अपने अंदर अच्छाई दिखती है, लेकिन आपकी अच्छाई सामने वाला नहीं देख पाता है ना। आप अच्छे हैं तो आप अपने लिए अच्छे हो, लेकिन रिएक्शंस दोगे तो सामने वाला आपको अच्छा थोड़ी समझेगा। वो तो यही समझेगा कि भाई ये तो इंसान गड़बड़ है। ठीक है, इसलिए जो एम्पैथ्स होते हैं वो सिचुएशन की दोनों साइड देखते हैं, यानी कि वो दोनों तरीके से जज करते हैं इंसान को। मतलब उनकी ये नहीं रहता है कि जजमेंट दे रहा है या फिर इस तरीके से हरकतें कर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो वो स्पेस देता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, तो मैं स्पेस दे देता है कि तुम अपनी मर्जी से सीखो। ठीक है, सो वो कुछ मैसेज यहाँ पर इस तरीके के निकल के आए हैं अभी आपके लिए। भाई बता ना, ये कौन है जिसने इतना झेला है या इतना फेस किया है कि आप कर करके मर गए, फिर भी अप्रिसिएशन शून्य, और उसके बाद भी ब्लेमिंग एनर्जी अलग से। मतलब कहते कि किया कराए पे तो पानी फिर ही है, उसका तो क्रेडिट मिला नहीं, और इल्ज़ाम अलग से मिले हैं। तो अगर इस तरह की एनर्जी में आप रहे हो पास्ट में, कॉन्ग्रेचुलेशन, यूनिवर्स ने आपको सेपरेट किया। ठीक है, जहाँ वर्थ नहीं वहाँ टिकना नहीं, क्योंकि वर्थलेस लाइफ जी रहे थे आप एक। अच्छा, एक मैसेज और निकल के आ रहा है, जैसे अगर आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पुश करते थे चीज़ों को लेकर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो इस पर्सन को इरिटेशन फील हो रही थी। अब ये पता नहीं कैसा मैसेज आया है, जैसे मुझे एक इंसान दिखाई दिया जो पीछे से धक्का लगा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों के लिए पुश कर रहे थे, ये करो, ये करो, ये करो, तो इस पर्सन को इरिटेशन फील हो रही थी। इनको लग रहा था कि आप आगे बढ़ने की बात क्यों कर रहे हैं। देखो, कोई भी सोल पार्टनर होगा, कोई भी अच्छा इंसान होगा, तो वो तुम्हें आगे बढ़ाने की बात करेगा ना।
वो तुमसे कहेगा कि भाई आगे बढ़ो, कुछ और करो, कुछ और चीज़ें करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो नहीं करनी है। और जब तुम्हें नहीं करनी है तो फिर यहाँ पर तुम इरिटेट होगे या फिर तुम्हें लगेगा कि इंसान सही नहीं है मेरे लिए। अगर आपने ऐसी कोई चीज़ की है इस पर्सन के साथ, पुश किया है इस पर्सन को आगे की तरफ, तो इनको उस चीज़ से भी आपके पास्ट के अंदर प्रॉब्लम थी कि आप ऐसा क्यों करते हैं। और अब इन सब चीज़ों का आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि काश आप ये सारी चीज़ें आप इनके साथ करें, जो पास्ट में आप कर रहे थे, वो इस चीज़ की मांग इस पर्सन की हो सकती है कि अब आप वो सारी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर आकर करें, वो करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। अब जिसके साथ रेजोनेट कर जाए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। टावर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, लवर्स की एनर्जी भी आ गई यहाँ पे। वाह, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, 2 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, यहाँ टावर क्यों आया है, टावर क्यों आया है। हाय 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 हाय, कहते हैं कि ज़िंदगी में किसी को दुख देने के पहले सोचो कि यही दुख आपके ऊपर पड़े तो इसका क्या परिणाम होगा। ठीक है, जब भी इंसान कर्म कर रहा होता है ना तो उसे लगता है मैं तो बड़ा साफ सुथरा हूँ, सामने वाले ही सारे ढोंगी मिल गए मुझे, सामने वाले ही सारे नालायक लोग मिल गए मुझे। आपके पर्सन ने इस कनेक्शन के टू पर टावर गिराई थी ना, आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन पे टावर गिराई थी इस पर्सन ने आपको जजमेंट देकर। ठीक है, और इनको ऐसा फील हुआ पास्ट के अंदर कि कोई व्यक्ति आपसे ज़्यादा बेहतरीन इस पर्सन को मिल सकता है। ठीक है, और मैंने बोला ना आपको जो रीडिंग बताई है ना, आपको बहुत जजमेंट मिली है पास्ट के अंदर। ठीक है, ऐसे ही नहीं कोई इंसान आपको छोड़कर जाएगा या कोई इंसान आपसे रन करेगा, कोई इंसान किसी और को चूज करेगा। यहाँ पर चूज भी किया गया है, देखो जब रीडिंग में निकलता है तो साफ दिख रहा है थर्ड पार्टी चूज हुई है। 5 ऑफ कप्स आपके ऊपर चूज किया गया है। ठीक है, आप थर्ड पार्टी हो, कोई भी सकता है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, और आपके पार्टनर ने आपके ऊपर अपनी फैमिली को चूज किया या उनकी चॉइसेस को चूज किया या जिस भी चीज को चूज किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चूज करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने गुण देखो, पहले आईने के सामने खड़े हो और पहले अपने गुण देखो कि क्या मैं परफेक्ट हूँ, क्या मैं जो व्यक्ति से डील कर रहा हूँ इससे ज्यादा मैं परफेक्ट हूँ। अगर हाँ तो भाई बिल्कुल आपको जाना चाहिए, लेकिन यूनिवर्स आपको रियलाइज करवा ही देता है। यहाँ पर नजर आता है 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ कि इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी एंट्री या फिर आपके कनेक्शन पे जो भी डाउन मूवमेंट आई है, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेट की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो गई कि गलती हो गई मुझसे, ठीक है। 5 की एनर्जी 3 बार आई है, यानी कि ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस आए ना आपके जाने के बाद इस पर्सन की लाइफ में अंदर कि इनकी दुनिया गोल घूम गई 4 बार। ठीक है, और जब वो आपको देने पर आता है तब भी गिनती नहीं करते कि मैं तुझे क्या क्या दे दिया। तो जब लर्निंग लेसन यूनिवर्स देता है ना, जब कहते हैं बहुत मार पड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है आपके पार्टनर की, इसलिए मैं बता रही हूँ कि किसी तरीके की एनर्जी है यहाँ पे कि आपके पार्टनर की भयंकर रिग्रेट है, भयंकर वाला रिग्रेट। ये जिसकी भी एनर्जी निकल के आई है ना, क्योंकि हमारे चैनल पर रीडिंग होती है तो अलग अलग तरह की रीडिंग, कभी नार्सिस्ट की रीडिंग आती है, कभी मैनिपुलेटर्स की रीडिंग आती है, कभी लवर्स की भी रीडिंग आती है, कभी इमोशनल रीडिंग्स भी आती हैं। आज की जो रीडिंग है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग जो रीडिंग निकल के आई है उसमें यह दिखाई देता है कि बना बनाया कनेक्शन, उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं जजमेंट दे दे के, और ये सोच सोची कि मैं परफेक्ट हूँ तुम कम परफेक्ट हो, मैं परफेक्ट हूँ तुम कम परफेक्ट हो, मैं परफेक्ट हूँ तुम कम परफेक्ट हो, और ऐसा सोचा गया है कि मैं बेहतर डिजर्व करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, तुम बेहतर डिजर्व करते हो यहाँ पर, लेकिन यूनिवर्स ने रियलिटी चेक्स दिए हैं और मुझे लगता है दोनों को दिए हैं। आई थिंक आपको भी दिए हैं, आपके पर्सन को भी दिए हैं कि क्या हमसे बेहतर तुम जान सकते हो कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। हमने जो दिया था ना वही सर्वश्रेष्ठ था, अब तुम उसी को अब मांगोगे। अभी कुछ समय के बाद जब तुम्हारी हीलिंग होना चालू होगी तो तुमको वही पसंद आएगा जो हमने सबसे पहले दिया था, और जब हमने दिया बिना मांगे तो तुमने उसकी बहुत बेकदरी की है।
ज़बरदस्त बेकदरी की है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन में ज़बरदस्त स्ट्रगल क्रिएट किया है, ठीक है, अपने ओवर पोजेसिव नेचर से। हो सकता है आप ओवर पोजेसिव रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन की चालाकियों की वजह से, मैनिपुलेशन की वजह से, या फिर अपने ईगो की वजह से बहुत मतलब कनेक्शन की लिटरली धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, ऐसा यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। एंड टावर दिखा रहा है कि जब ये टावर गिरा इस कनेक्शन के ऊपर तो यूनिवर्स ने क्लास लगा दी, फिर तगड़ी वाली क्लास लगी है। मतलब कायदे से आपको क्लास में बैठना पड़ा है और लेसन्स को लर्न करना पड़ा है, क्योंकि इतने सारे लेसन्स निकल के आए थे रीडिंग में कि आपने बने बनाए कनेक्शन को जो बिगाड़ा है ना ट्रिगर्स की वजह से। आप चाहते तो रिएक्शंस अलग तरीके से दे सकते थे। मतलब आप क्या हो रहा था यहाँ पर लोअर कॉन्शियसनेस पे डील कर रहे थे, जिसकी वजह से आपने रिएक्ट किया। अगर यहीं पर आपने अपनी चेतना जगाई होती है, हायर कॉन्शियसनेस पे आप डील कर रहे होते तो रिएक्शंस नहीं आते, अंडरस्टैंडिंग आती। बस इसीलिए जो ये कनेक्शन होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये हायर कॉन्शियसनेस का कनेक्शन होता है, हायर डायमेंशन का कनेक्शन होता है। लोअर डायमेंशन या कहें लोअर कॉन्शियसनेस में आया ये कनेक्शन तो इसकी धज्जियाँ इसीलिए उड़ जाती हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए आपका हायर कॉन्शियसनेस होना चाहिए। हायर कॉन्शियसनेस मतलब कि रिएक्शंस की जगह अंडरस्टैंडिंग से भी काम बन सकता है, अपनी चीज़ों को भी देखा जा सकता है। बट यहाँ पर इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन है मैट्रिक्स के अंदर कि लोगों के हाथ पर शिवर होने लगते हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर होता है उनका थर्ड पार्टी, सबसे बड़ा, कि यार हम दोनों के बीच में कोई ना आ जाए। और किसी का अलग ट्रिगर होता है, किसी का अलग ट्रिगर होता है, तो इसी वजह से आपके ट्रिगर से भी आपका सामना करा दिया जाता है कि लो एक बार फेस कर लो, ठंडे हो जाओ, ठीक है, अब दिक्कत ही नहीं होगी, कभी फेस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, आपके पार्टनर भी कर चुके हैं और मुझे लगता है आप लोग भी कर चुके हो, और मिला क्या कि जो था वही अच्छा था, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, अब तो बहुत कुछ ख़राब हो गया, ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। बहुत स्थिति आपके पर्सन की गंभीर है और सारे लेसन इस पर्सन ने बखूबी लर्न किया। जहाँ जहाँ पे इस पर्सन ने आपको जजमेंट की, वहाँ वहाँ इस पर्सन को यूनिवर्स ने रियलाइज़ करवाया, सिखाया लिटरली उस जगह पर खड़ा करके कि अच्छा यही थी सिचुएशन, अच्छा ये सिचुएशन थी, तो अब बताओ तुम कैसे बिहेव करोगे, पास में तो तुम जज कर रहे थे। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब जब तक आप किसी दूसरे की जगह पर अपने को रख कर नहीं सोचोगे, तब तक आप उसकी तकलीफ नहीं समझ सकते। तो लिटरली आपकी जगह पर रखा गया है और समझाया गया कि देखो पास्ट में तुम्हें लग रहा था कि वो ऐसे रिएक्ट कर सकता था, अब तुम इसी जगह पर खड़े हो, बताओ कि कैसे रिएक्ट किया जाता है, करके दिखाओ। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आई है। ओके, ये वही एनर्जी है। ओके, ये रीडिंग में निकल के आ रहा है। देख लेते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या है, अल्फ़ाबेट्स क्या निकल के आते हैं। ओके, यहाँ पर है एन, एम, के, एक्स, आर एंड एफ। यहाँ पर है ओ, 2 एंड 0। यहाँ पर एन, एम, के, ओ, एक्स, आर, एफ लेटर्स, नंबर है 20। ओके गाइस, तो ये आपकी रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।